कई वर्षों पहले एक छोटे से गांव में एक युवक जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही एक गरीब परिवार में पला बड़ा था। उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसे पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाते थे और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। लेकिन अर्जुन में कुछ खास था। वह हमेशा बड़ी सोच रखता और अपनी गरीबी को कभी भी अपनी प्रगति में रुकावट नहीं बनने देता था। अर्जुन के गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते थे जो अपने ज्ञान और प्रेरणादायक बातों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनसे सलाह लेने आते थे। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि क्यों न संत से मिलकर उनकी राय ली जाए ताकि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सके। अर्जुन संत के पास गया और विनम्रता से बोला, महाराज, मैं अपनी गरीबी से तंग आ चुका हूँ। मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे। संत मुस्कुराए और अर्जुन को एक कहानी सुनाने लगे। बेटा, एक बार एक राजा ने एक अनोखी प्रतियोगिता रखी। उसने अपने राज्य के सभी नागरिकों को बुलाकर कहा कि जो भी इस विशाल मैदान में से एक पत्थर उठाकर मेरे पास लाएगा, उसे मैं पुरस्कृत करूंगा। मैदान बहुत बड़ा था और लोग वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि पूरा मैदान पत्थरों और चट्टानों से भरा हुआ था। कई लोग बड़े पत्थर उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे थककर हार मान गए। कुछ ने सोचा कि यह प्रतियोगिता बेकार है और लौट गए। संत ने थोड़ी देर रुककर अर्जुन की ओर देखा, फिर बोले, लेकिन एक गरीब किसान, जिसे सब नासमझ समझते थे, ने छोटे छोटे पत्थरों को उठाना शुरू किया। वह धीरे धीरे उन्हें इकट्ठा करता और राजा के पास ले जाकर देता। राजा ने उससे पूछा, तुमने छोटे पत्थर क्यों उठाए? क्या तुम्हें नहीं पता कि बड़े पत्थरों का मूल्य ज्यादा होता है? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास केवल इतने ही साधन थे, लेकिन मैं इन्हें ही अपनी पूरी शक्ति से लाया हूँ। राजा उस किसान की सोच और प्रयास से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे इनाम दिया। अर्जुन ने संत की बात को ध्यान से सुना और सोचा कि उसकी असली ताकत उसके विचार और प्रयास है। उसे यह एहसास हुआ कि सफलता का रहस्य यह नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने पास जो भी है उसका सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी सोच बदल दी। उसने नकारात्मक विचारों को छोड़कर अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिए। वह प्रतिदिन छोटे छोटे कदम उठाता और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता। उसने गांव के पुस्तकालय से किताबें पढ़नी शुरू कर दी और धीरे धीरे उसने गणित और विज्ञान में महारत हासिल कर ली। कुछ वर्षों के बाद अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसने एक बड़ी स्कॉलरशिप जीत ली, जिससे वह शहर के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने चला गया। वहां जाकर भी उसने अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखा और नए अवसरों का लाभ उठाए। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक सफल इंजीनियर बना दिए। आज वह न केवल अपने माता पिता का, बल्कि पूरे गांव का गौरव बन चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारी सोच ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। अर्जुन ने अपनी सोच को सकारात्मक बनाया और मेहनत से अपने सपनों को साकार किया। जब भी हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे विचार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सही सोच के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। कहते हैं, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। अगर हमारी सोच मजबूत और सकारात्मक होगी, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं पाएगी। इसलिए हमेशा याद रखें, आपके जीवन में असली बदलाव आपकी सोच में बदलाव से ही आएगा। द पावर ऑफ माइंडसेट का मूल संदेश यह है कि हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करने में हमारी सोच की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेखक ने इसे 2 प्रकार के माइंडसेट में बांटा है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। इन दोनों प्रकार की सोचों का हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वह शिक्षा हो, करियर, संबंध या व्यक्तिगत विकास। इस किताब के जरिए लेखक हमें सिखाते हैं कि यदि हम अपने माइंडसेट को सही दिशा में बदल लें, तो हम अपने जीवन में उल्लेखनीय बदलाव ला सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता। फिक्स्ड माइंडसेट वह मानसिकता है जिसमें लोग यह मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, योग्यता और क्षमताएं जन्मजात होती है और इन्हें बदला या सुधारा नहीं जा सकता। इस सोच के कारण ऐसे लोग अक्सर चुनौतियों से बचते हैं और असफलताओं से डरते हैं। वे यह मानते हैं कि वे एक निश्चित स्तर से ऊपर नहीं बढ़ सकते,
चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले। उनके लिए असफलता एक प्रमाण होती है कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, और इस डर से वे नई चीजें सीखने और जोखिम उठाने से कतराते हैं। कई बार स्कूलों में ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी विषय में कमजोर होते हैं। यदि उनके अंदर फिक्स्ड माइंड सेट हो तो वे जल्दी ही यह मान लेते हैं कि वे उस विषय में कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। जैसे एक छात्र गणित में कमजोर है और हर बार परीक्षा में कम अंक लाता है। अगर वह फिक्स्ड माइंड सेट का हो तो वह यह सोच सकता है, मुझे गणित समझ में नहीं आता और मैं इसमें कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। यह सोच उसे प्रयास करने से रोकती है और धीरे धीरे वह पूरी तरह से हार मान लेता है। कर्मचारियों के मामले में एक व्यक्ति जो कार्यस्थल में नई जिम्मेदारियों को लेने से बचता है, वह भी फिक्स्ड माइंड सेट का उदाहरण हो सकता है। वह सोच सकता है कि उसके पास नए प्रोजेक्ट्स या तकनीकों को समझने की क्षमता नहीं है। इस प्रकार की मानसिकता उसे नए कौशल सीखने से रोकती है और उसका करियर भी सीमित रह जाता है। फिक्स्ड माइंड सेट वाले लोग असफलताओं को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। वे मानते हैं कि अगर वे किसी चीज में सफल नहीं हो पाए तो इसका मतलब है कि वे उसमें अच्छे नहीं हैं। इस सोच के कारण वे सीखने की प्रक्रिया में शामिल होने से बचते हैं और अपने कौशल को सुधारने का अवसर खो देते हैं। जब उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वे अक्सर प्रयास करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रयास करने से भी कोई बदलाव नहीं होगा। फिक्स्ड माइंडसेट की यह सोच लोगों को उस क्षेत्र तक सीमित कर देती है जहां वे सहज महसूस करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे अपने जीवन में कभी भी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान पाते। ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह विश्वास करते हैं कि उनकी योग्यता और क्षमताएं समय के साथ मेहनत और प्रयास से विकसित हो सकती है। वे असफलताओं को एक अनुभव और सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। उनके लिए चुनौतियां एक अवसर होती है जिससे वे सीख सकते हैं और अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग कठिन परिस्थितियों से नहीं डरते, बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। एक छात्र जिसे शुरुआत में विज्ञान के प्रोजेक्ट्स में कठिनाई होती है, लेकिन वह मानता है कि प्रयास और अभ्यास से वह बेहतर हो सकता है। वह अपनी गलतियों से सीखता है, अपने शिक्षक से मदद लेता है और धीरे धीरे अपनी समझ और कौशल को सुधारता है। कुछ समय बाद वह एक विज्ञान प्रतियोगिता जीत लेता है। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति को असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने और सफल होने के लिए प्रेरित करता है। कार्यस्थल में भी एक कर्मचारी जो नई तकनीकों को सीखने और चुनौतियों का सामना करने में विश्वास करता है, वह ग्रोथ माइंडसेट का उदाहरण है। भले ही उसे शुरुआत में नए सॉफ्टवेयर का उपयोग करना मुश्किल लगे, लेकिन वह प्रशिक्षण, अभ्यास और कोशिश जारी रखता है। जल्द ही वह उस सॉफ्टवेयर में निपुण हो जाता है और अपनी टीम को भी प्रेरित करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा नए अवसरों की खोज में रहते हैं और बदलाव को स्वीकार करते हैं। उनका मानना होता है कि असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है जो उन्हें सफलता के करीब ले जाती है। वे अपनी कमजोरियों को चुनौती मानते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदलने के लिए प्रयास करते हैं। माइंडसेट का प्रभाव हमारे जीवन पर। एक, शिक्षा पर प्रभाव। ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी विषय की कठिनाइयों को एक चुनौती और सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे मानते हैं कि उनकी क्षमताओं को मेहनत और प्रयास से बेहतर किया जा सकता है। चाहे कोई विषय कितना भी कठिन क्यों न हो, वे उसमें सुधार के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इस सोच के कारण वे अपने प्रदर्शन में धीरे धीरे सुधार कर लेते हैं और सफल होते हैं। एक छात्रा जो गणित में कमजोर है लेकिन ग्रोथ माइंडसेट रखती है, वह कड़ी मेहनत करती है, अभ्यास करती है और अपने शिक्षक से अतिरिक्त सहायता लेती है। वह छोटी छोटी गलतियों से सीखती है और निरंतर प्रयास जारी रखती है। समय के साथ उसका प्रदर्शन बेहतर होता है और वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करती है। ग्रोथ माइंडसेट ने उसे हार न मानकर प्रयास जारी रखने और सुधारने के लिए प्रेरित किए। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र एक बार असफलता मिलने पर जल्दी हार मान लेते हैं। वे मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता स्थिर है और वे किसी विषय में अच्छे नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए,
यदि एक छात्र विज्ञान की परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता है और मान लेता है कि विज्ञान मेरे बस की बात नहीं है, तो वह उस विषय से दूरी बना लेता है और उसे सुधारने का प्रयास नहीं करता। यह सोच उसे प्रगति के मार्ग से रोक देती है और उसके सीखने के अवसर सीमित हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र न केवल चुनौतियों का सामना करते हैं, बल्कि उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानते हैं। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र कठिनाइयों से पीछे हट जाते हैं, जिससे उनका शैक्षणिक विकास रुक जाता है। 2. करियर और व्यवसाय पर प्रभाव। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने करियर में जोखिम लेने से नहीं डरते। वे मानते हैं कि उनके कौशल और क्षमताएं समय के साथ प्रयास और सीखने से बेहतर हो सकती है। ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नए क्षेत्रों में कदम रखने को तैयार रहते हैं, जिससे उनका करियर और व्यक्तिगत विकास लगातार जारी रहता है। वे सीखने के अवसरों को अपनाते हैं और हर चुनौती को एक नई शुरुआत मानते हैं, जो उन्हें अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनाती है। एक व्यक्ति जो ग्रोथ माइंडसेट रखता है, वह अपने करियर में नए कौशल सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कार्यस्थल पर नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वह व्यक्ति इसे सीखने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण लेता है और इसे अपने काम में लागू करता है। इस प्रकार वह अपने क्षेत्र में तेजी से उन्नति करता है और करियर में आगे बढ़ता है। एक अन्य उदाहरण हो सकता है कि एक व्यक्ति जो एक साधारण परियोजना प्रबंधक है, वह नेतृत्व कौशल और प्रबंधन का प्रशिक्षण लेकर अधिक जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार होता है। समय के साथ वह एक सीनियर मैनेजर या टीम लीडर के रूप में विकसित हो सकता है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपनी सीमा तय कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे किसी विशेष भूमिका या क्षेत्र में अधिक नहीं बढ़ सकते। ऐसे लोग नए अवसरों और जोखिमों को लेने से डरते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि उनकी क्षमता सीमित है। उन्हें लगता है कि वे जो कुछ भी है वही रहेंगे और इसलिए वे अपनी करियर ग्रोथ को रोक लेते हैं। मान लीजिए, एक व्यक्ति जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, फिक्स्ड माइंडसेट रखता है। जब उसे नई तकनीकों के बारे में जानने का अवसर मिलता है, तो वह यह सोचकर उसे नकार देता है कि मैं इसे सीख नहीं सकता। इस प्रकार वह अपनी पुरानी क्षमताओं में ही फंसा रहता है और विकास की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाता। समय के साथ उसका करियर ठहर जाता है, क्योंकि वह नए अवसरों को अनदेखा करता है और अपनी सीमाओं में ही संतुष्ट रहता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने करियर को बढ़ाने के लिए लगातार नए अवसरों और चुनौतियों का सामना करते हैं, जिससे वे नए कौशल प्राप्त करते हैं और तेजी से उन्नति करते हैं। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और जोखिम लेने से बचते हैं, जिससे उनकी करियर ग्रोथ रुक जाती है। 3. व्यक्तिगत संबंधों पर प्रभाव। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाला व्यक्ति अपने रिश्तों को हमेशा सुधारने और बेहतर बनाने का प्रयास करता है। वे मानते हैं कि रिश्ते में आने वाली समस्याएं और असहमति एक सीखने का अवसर होती है, जिससे वे और अधिक समझदारी और प्रेम से काम ले सकते हैं। ऐसे व्यक्ति समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक और सहमति से करने में विश्वास रखते हैं, जिससे उनके रिश्तों में गहरी समझ और सम्मान का निर्माण होता है। वे किसी भी स्थिति को चुनौती के रूप में लेते हैं और इसे अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक अवसर मानते हैं। एक व्यक्ति जो ग्रोथ माइंडसेट रखता है, वह अपने साथी के साथ किसी समस्या या असहमति को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करता है। मान लीजिए, एक परिवार में 2 सदस्यों के बीच कामकाजी तनाव हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट रखता है, वह इसे एक बातचीत और समझने का अवसर मानता है। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के साथ साथ दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को भी समझता है। समय के साथ यह रिश्ते में और अधिक सामंजस्य और मजबूती ला सकता है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में समस्याओं का समाधान आलोचना और दोषारोपण के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। वे मानते हैं कि किसी रिश्ते में कोई समस्या होती है तो वह दूसरी पार्टी की गलती होती है। वे अक्सर अपने साथी या परिवार के सदस्य को दोष देते हैं और इससे न केवल समस्याएं बढ़ती है, बल्कि रिश्तों में कड़वाहट भी आ जाती है। ऐसे लोग संवाद करने के बजाय अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं, जिससे रिश्तों में दरारें पैदा होती है। अगर एक व्यक्ति को लगता है कि उसका साथी काम के कारण उसे समय नहीं दे रहा है,
तो वह फिक्स्ड माइंडसेट के तहत यह मान सकता है कि मेरा साथी मुझसे प्यार नहीं करता और फिर दोषारोपण करने लगेगा। इससे रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है और समझ की कमी हो सकती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने रिश्तों में समस्याओं को सुलझाने के लिए खुला और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिससे उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर आलोचना और दोषारोपण करते हैं, जिससे उनके रिश्तों में समस्याएं और कड़वाहट बढ़ जाती है। 4. व्यक्तिगत विकास पर प्रभाव। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विकास पर लगातार ध्यान देते हैं। वे मानते हैं कि अगर वे मेहनत और सही प्रयास करें तो वे हमेशा अपनी क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं। ऐसे लोग नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, स्वस्थ आदतें अपनाते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। वे जीवन में हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देखते हैं, जिससे वे और बेहतर बन सकते हैं। इस मानसिकता के साथ वे अपनी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास करते हैं और अपने आत्मविकास की दिशा में लगातार कदम बढ़ाते रहते हैं। मान लीजिए, एक व्यक्ति जो फिटनेस के मामले में कमजोर है, वह ग्रोथ माइंडसेट रखता है। शुरुआत में वह नियमित रूप से व्यायाम नहीं करता था, लेकिन उसने इसे सुधारने का फैसला किया। उसने स्वस्थ आहार लेना शुरू किया और रोजाना वर्कआउट करना शुरू किए। समय के साथ उसने अपनी शारीरिक स्थिति में सुधार देखा और अब वह फिटनेस के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। इस तरह ग्रोथ माइंडसेट के कारण उसने अपनी जीवन शैली में सुधार किया और व्यक्तिगत विकास की ओर कदम बढ़ाए। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते और उन्हें सुधारने के बजाय नजरअंदाज करते हैं। वे मानते हैं कि वे जिस स्थिति में हैं, वही स्थायी है और जीवन में बदलाव की आवश्यकता नहीं है। वे सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं करते और अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी समय प्रबंधन क्षमता में कमजोर है, अगर वह फिक्स्ड माइंडसेट रखता है, तो वह यह सोच सकता है, मैं कभी भी समय का सही उपयोग नहीं कर सकता और इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढेगा। ऐसे लोग अपने सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाते और इस स्थिति को स्थायी मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी कमजोरियों पर काम करते हुए खुद को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास करते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी वर्तमान स्थिति को स्थिर मानते हुए विकास से बचते हैं। माइंडसेट कैसे बदलें? द पावर ऑफ माइंडसेट में लेखक यह भी बताते हैं कि कैसे हम अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं। 1. आत्मजागरूकता विकसित करें। आत्मजागरूकता वह पहली और महत्वपूर्ण कदम है जो हमें अपने माइंडसेट को पहचानने और सुधारने की दिशा में बढ़ने के लिए उठाना चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारा वर्तमान माइंडसेट क्या है। क्या हम ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं या फिक्स्ड माइंडसेट? इसके लिए हमें अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और व्यवहारों का गहराई से विश्लेषण करना होगा। जब भी हमें किसी समस्या या चुनौती का सामना होता है, हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हम इसे किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। क्या हम इसे सीखने का अवसर मानते हैं या हम असफलता से डरते हुए इससे बचने की कोशिश करते हैं? मान लीजिए, आपके सामने कोई नया प्रोजेक्ट आता है जिसे करने में आपको पहले कभी अनुभव नहीं है। यदि आपका माइंडसेट ग्रोथ है, तो आप इसे एक चुनौती के रूप में लेंगे और खुद से पूछेंगे, यह नया काम मुझे क्या सिखा सकता है? इस मानसिकता से आप नए कौशल सीखने के लिए प्रेरित होंगे और चुनौती को अवसर के रूप में देखेंगे। इसके विपरीत, यदि आपका माइंडसेट फिक्स्ड है, तो आप यह सोच सकते हैं, मैं इसे नहीं कर सकता, यह मेरे लिए बहुत कठिन है। ऐसे विचार आपको आत्मसंदेह और डर में डाल सकते हैं और आप उस अवसर को छोड़ सकते हैं जिससे आपकी वृद्धि रुक सकती है। आत्मजागरूकता से हम यह पहचान सकते हैं कि किस स्थिति में हम असफलता से डरते हैं और कब हम सीखने के अवसरों को गले लगाते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे भीतर क्या डर और संकोच है और हमें उसे कैसे पार करना है। जब हम इस प्रकार के सवाल खुद से पूछते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने माइंडसेट को बेहतर बना सकते हैं और अपनी जीवन यात्रा में अधिक सकारात्मक दिशा में बढ़ सकते हैं। आत्मजागरूकता से हम यह पहचान सकते हैं कि हमारी सोच किस प्रकार की है और हम उसे किस दिशा में बदल सकते हैं। जब हम चुनौती को अवसर के रूप में देखने की आदत डालते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
असफलताओं से सीखें। असफलता को हम अक्सर एक नकारात्मक परिणाम के रूप में देखते हैं, लेकिन इसे यदि सही तरीके से देखा जाए तो यह हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। असफलता को हार मानने की बजाय इसे एक अवसर के रूप में अपनाना चाहिए, क्योंकि यह हमें अपने प्रयासों, दृष्टिकोण और कार्यों में सुधार करने का मौका देती है। असफलता को सीखने के एक माध्यम के रूप में देखना हमें आगे बढ़ने और बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। मान लीजिए, एक छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो जाता है, अगर वह असफलता को अपनी कमी मानकर बैठ जाता है तो वह कभी नहीं सुधार पाएगा। लेकिन अगर वह इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखता है तो वह अपनी पिछली गलतियों को पहचानकर उन पर काम कर सकता है। वह यह समझ सकता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है, कौन सी रणनीतियां गलत थीं और क्या उसे अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। इस प्रकार अगली बार जब वह परीक्षा में बैठता है तो वह अधिक तैयार और सक्षम होता है। व्यवसाय की दुनिया में भी कई सफल उद्यमी अपनी असफलताओं को सीखने का एक अवसर मानते हैं। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स को अपने पहले स्टार्टअप नेक्स्ट में असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा और फिर से एप्पल में सफलता हासिल की। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि असफलताओं से डरने की बजाय उन्हें सुधारने और आगे बढ़ने का एक जरिया मानना चाहिए। असफलताएं हमें न केवल हमारी कमजोरियां दिखाती है, बल्कि यह हमें सुधारने और आगे बढ़ने के नए रास्ते भी दिखाती है। हर असफलता से सीखने की आदत डालकर हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। 3. नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलें। जब हम किसी कार्य को लेकर नकारात्मक महसूस करते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर निराशा और आत्मसंदेह होती है, लेकिन नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की एक शक्तिशाली तरीका है इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखना। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब कोई कार्य मुश्किल या चुनौतीपूर्ण लगता है तो वह हमें अपनी क्षमताओं और कौशलों को सुधारने का अवसर भी देता है। मान लीजिए, आप एक नई परियोजना पर काम कर रहे हैं और शुरुआत में ही आपको लगता है कि यह बहुत कठिन है और आप इसे सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर सकते। इसके बजाय इस नकारात्मक भावना को स्वीकार करने के बजाय आप सोच सकते हैं कि इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मुझे कौन कौन सी नई चीजें सीखनी होंगी। आप नई तकनीकों को सीखने, समय प्रबंधन में सुधार करने या टीम के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के बारे में सोच सकते हैं। इस दृष्टिकोण से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आप उस कार्य को एक चुनौती के रूप में लेने के बजाय उसे एक विकास के अवसर के रूप में देखेंगे। इस प्रकार नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने से न केवल हम अपने मानसिक दृष्टिकोण को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी क्षमताओं में भी सुधार लाते हैं। 4. लक्ष्य तय करें और लगातार प्रयास करें। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्पष्ट और छोटे छोटे लक्ष्य तय करना। जब हम बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो वह अधिक सुलभ और प्रबंधनीय हो जाता है। छोटे लक्ष्य हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि हम हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर संतुष्टि महसूस करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए, आपका बड़ा लक्ष्य फिट रहना है, लेकिन इसे एक बड़ा लक्ष्य मानने के बजाय इसे छोटे हिस्सों में विभाजित करें। आप तय कर सकते हैं कि मैं अगले सप्ताह में 3 दिन एक्सरसाइज करूंगा, मैं अपनी डाइट में हरी सब्जियां शामिल करूंगा, या मैं 2 किलो वजन कम करूंगा। जब आप इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को और अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। इसी तरह यदि आपका उद्देश्य अपने करियर में उन्नति करना है तो आप छोटे छोटे कदम जैसे नई स्किल सीखना, एक नया प्रोजेक्ट संभालना या नेटवर्किंग बढ़ाना तय कर सकते हैं। इन छोटे कदमों से आप लगातार अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। छोटे लक्ष्यों को तय करने और उन्हें हासिल करने से न केवल आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, बल्कि आप नए कार्यों को हाथ में लेने के लिए और भी प्रेरित होते हैं। यह प्रक्रिया आपके मानसिकता को ग्रोथ माइंडसेट की ओर दिशा देती है, जिससे आप अपनी सफलता की यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते हैं। छोटे लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना सफलता की दिशा में एक ठोस कदम है। यह न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाता है,
बल्कि हमें आगे बढ़ने और नए अवसरों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। 5. प्रोत्साहन और समर्थन प्राप्त करें। अपने आसपास ऐसे लोगों का चयन करें जो आपकी प्रगति में सहायक हों और जिनका माइंडसेट सकारात्मक। जब आप प्रेरणादायक और प्रोत्साहक व्यक्तियों के साथ समय बिताते हैं तो यह आपके मानसिक दृष्टिकोण को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ये लोग आपको न केवल उत्साहित करते हैं बल्कि आपके संघर्षों और चुनौतियों में सहायक भी होते हैं। मान लीजिए आप एक नई स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके प्रयासों को सराहते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं तो इससे आपकी प्रेरणा दोगुनी हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस के लिए लक्ष्य बना रहे हैं तो एक फिटनेस कोच या समर्थक दोस्त के साथ समय बिताने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप ज्यादा मेहनत करेंगे। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं तो इससे हमारे माइंडसेट में भी सकारात्मक बदलाव आता है और हम अपनी प्रगति को और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। 6. लगातार सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखें। जीवन में लगातार सीखने की आदत अपनाना हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें न केवल नए कौशल सिखाता है बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण को भी विस्तारित करता है। जब हम नए ज्ञान और अनुभवों को ग्रहण करते हैं तो हम न केवल अपनी क्षमताओं में सुधार करते हैं बल्कि हम अपने दृष्टिकोण को भी अधिक खुले और लचीले बनाते हैं। मान लीजिए एक पेशेवर अपने करियर में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार नई तकनीकों और कौशलों को सीखने का प्रयास करता है। जैसे अगर वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वह नई प्रोग्रामिंग भाषाएं या तकनीकी उपकरण सीखता है। इससे न केवल उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है बल्कि वह अधिक प्रतिस्पर्धी बनता है और नए अवसरों के लिए तैयार रहता है। इसी तरह एक छात्र भी अपनी पढ़ाई में केवल किताबों तक सीमित नहीं रहता। वह विभिन्न ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स या सेमिनार्स में भाग लेकर अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाता है। इस प्रकार वह न केवल अपनी विषयवार विशेषज्ञता को बढ़ाता है बल्कि उसकी सोच में भी एक नई दिशा आती है जो उसे जीवन की अन्य चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। लगातार सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखना हमारी मानसिकता को एक ग्रोथ माइंडसेट में बदल देता है। यह हमें न केवल अधिक सक्षम बनाता है बल्कि जीवन के हर पहलू में नए दृष्टिकोण और समाधान खोजने की शक्ति भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने द पावर ऑफ माइंडसेट पुस्तक की मुख्य बातें समझी और जाना कि कैसे हमारा मानसिकता ही हमारी सफलता और असफलता का निर्धारण करती है। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच का अंतर समझने के बाद हमें यह जानने की जरूरत है कि हम किस प्रकार की मानसिकता को अपनाकर अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, अगर हम खुद को सीखने और सुधारने के लिए तैयार रखें तो कोई भी असफलता हमें पीछे नहीं हटा सकती। हर चुनौती एक अवसर है और ग्रोथ माइंडसेट हमें अपने आत्मविश्वास और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने मानसिकता को बदलना चाहते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद और याद रखें, सफलता का पहला कदम है अपने माइंडसेट को बदलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें।